किस्सा चार बहरों का। किसी गांव में एक गरीब चरवाहा अपनी बीवी के साथ रहता था। वो चरवाहा बहरा था, मगर इससे इसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो रोजाना चंद बकरियों को लेकर करीबी पहाड़ी पर चला जाता, जहां बकरियां चरती रहती थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी इसे खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी ना भिजवाया। चरवाहे ने सोचा मैं घर जाकर खाना खुद ही ले आता हूँ। दिन भर भूखे रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में इसने देखा कि एक गसियारा यानी घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा है। चरवाहा इसके पास गया और कहा, बाई तुम जरा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है शायद। इत्तेफाक से गसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज भी ना सुन सका, बल्कि उल्टा वो गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूं? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भैंसें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं, मेरा पीछा छोड़ो। मैं तुम्हारी तरह के लोगों से दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीजों पर अपना हक जमा लेते हैं। चरवाहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राजी होकर मुझ बड़ा एहसान किया है। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा। ये कहकर वो तेजी से गांव की तरफ चल दिया। अपने घर पहुंचकर इसने देखा कि इसकी बीवी बुखार में तड़प रही है और पड़ोस की एक औरत इसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गिना। सब बकरियां पूरी की पूरी मौजूद थीं। गसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, ये गसियारा कितना ईमानदार है। मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। लंगड़ी बकरी इसे दे देनी चाहिए। यूं भी मुझे इसको ज़िबा तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर इसने लंगड़ी बकरी को उठाया और गसियारे के पास पहुंचकर बोला, बाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में ये तोहफा कबूल करो। इस बकरी को ज़िबा करके इसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर गसियारा एक लफ्ज भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाया, चरवाहे, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं पता। गसियारे ने गुस्से से चरवाहे को जवाब दिया। चरवाहे ने अपने पास से गुजरते एक घोड़े पर सवार एक आदमी को आवाज दी और कहने लगा, जनाब, मेहरबानी करके मुझे ये बताइए कि ये गसियारा क्या कह रहा है। मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मेरा तोहफा क्यों कबूल नहीं कर रहा? इसके बाद चरवाहा और गसियारा दोनों चल्ला कर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर इनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े को चोरी करके लाया था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सकता था कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो तो इन दोनों से आगे का रास्ता मालूम करना चाह रहा था, लेकिन जब इसने इन दोनों को नाराज होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे हरगिज इल्म ना था कि तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो। इतने में गसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं चरवाहे। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो कि ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं करता। मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको ये तोहफा दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, हाँ भाइयों, मैं इकरार करता हूँ कि ये घोड़ा मैंने चोरी किया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा है किसका। जब ये तीनों आपस में ये बातें कर ही रहे थे कि इसी दौरान एक बूढ़ा वहाँ आ गया। गसियारा दौड़कर इसके पास पहुँचा और बोला, ए मोहतरम बुजुर्ग, मैं बहरा हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। बराए मेहरबानी आप ही मुझे बताएं कि ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात ये हुई कि ये बूढ़ा गूंगा होने के साथ साथ बहरा भी था, लिहाजा वो इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। वो तीनों बुजुर्ग को अपनी तरफ देखते पाकर खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इनको मुसलसल देखता जा रहा था ताकि वो मामला समझ सके। वो बूढ़े की चमकदार सी आंखें देखकर घबरा गए और डर गए। वो समझे कि हो सकता है ये कोई जादूगर ही ना हो और हम तीनों पर कोई जादू ही ना कर दे। चुनाचे चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया।
चरवाहे ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और इन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। दसियारे ने अपनी घास की गठरी अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी और वो बूढ़ा, गूंगा और बहरा आदमी हैरानगी से इन तीनों को जाते हुए देखता रहा और दिल में सोचता रहा कि तीनों कोई बात करते तो जाते, हो सकता है कि इनके माँ बहन जो मामला है उसको मैं सुलझा देता।